नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट 66 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कृपया अपनी वर्कबुक निकाल करके रखें। इसका पहला क्वेश्चन है, यूज करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ये WH वर्ड है, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। यानी आपको इनमें क्वेश्चन वर्ड भरने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इज दैट गर्ल। इसमें WHO हु आएगा, शी इज माई कजिन। सेकंड में, आर यू वियरिंग दैट कोट बिकॉज इट इज़ कॉल्ड। इसमें आएगा वाई, क्यों। वाई आर यू वियरिंग दैट कोट, आपने एक कोट क्यों पहन रखा है। बिकॉज इट इज़ कॉल्ड, जिसमें रीज़न हो, किसी चीज़ का रीज़न बताएं तो उसमें वाई आएगा। थर्ड, डू यू गो टू स्कूल। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो आई गो टू स्कूल बाई बस। थर्ड में WHO हाउ। फर्स्ट में WHO हु, सेकंड में WHY और थर्ड में HOW हाउ, कैसे। और फोर्थ में डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। जहाँ पर स्थान की बात करें तो वहाँ पर वेयर आएगा, WHERE, वेयर डू यू लिव, तो अपन कहते हैं आई लिव इन जयपुर। आगे ये बच्चों, मैच द क्वेश्चन विद द आंसर। आगे अपने को मैच करने हैं। व्हाट डू यू डू, इस तुम क्या करते हो, तो इसमें प्रोफेशन बताना है। तो आई एम ए सिंगर। सेकंड में, वेयर इज योर फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो वेयर आए तो स्थान, मेरा फ़ोन कहाँ है, इट इज़ इन माई बैग। वाई डू यू स्लीप अर्ली। वाई मैंने कहा WH, वाई आए, इसका मतलब उसमें क्या बताना है, रीज़न। तो बिकॉज आई नीड टू वेकअप अर्ली। फोर्थ में, हु इज़ दैट वेमेन, सी इज़ माई आंट। हु इज़ दैट वुमन, सी इज़ माई आंट। फिफ्थ में, हाउ ओल्ड इज़ योर फादर, तुम्हारे हाउ ओल्ड इज़ योर फादर, ही इज़ 26 years old। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाते हो। आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। एट 9 o'clock। आगे देखिए वर्कशीट नंबर 67। 67 के अंदर देखो बच्चों क्या है, नंबर दीज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्रम के अनुसार ये जो नीचे एक्टिविटी दे रखी है कि आप डेली रूटीन आपका क्या है, सुबह उठ के आप क्या करते हो, वो आपको सीक्वेंस लिखना है। तो फर्स्ट आप क्या करते हो, वेकअप। सबसे पहले अपन वेकअप, नींद से जगते हैं। सेकंड, ब्रश माई टीथ, नींद से जगने के बाद में अपन ब्रश माई टीथ। थर्ड, उसके बाद में टेक बाथ, उसके बाद नहाने चले जाते हैं। उसके बाद फोर्थ, नहाने के बाद हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा होमवर्क, डू माई होमवर्क। और सिक्स्थ में, गो टू स्कूल। और नीचे क्या करना है, राइट इन करेक्ट सीक्वेंस एडिंग आई इन द बिगनिंग। यानी ये बोल रहे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस एडिंग आई बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग में आई लिख करके और इन सेंटेंस को लिखना है। जो अपने ऊपर सीक्वेंस लिखे हैं ना, उन सब क्या आई लगाना। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई डू माई होमवर्क, आई गो टू स्कूल। इन सब के आगे आई लगा के लिखना है। ये वर्कशीट 67।
आगे देखिए वर्कशीट 68। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 68। कंप्लीट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द पिक्चर व्हाट आर यू डूइंग। यानी इधर पिक्चर आपको दे रखी है, पिक्चर में आपको देख करके और ये कंप्लीट करना है। वी आर प्लेइंग, ऊपर क्वेश्चन दे रखे व्हाट आर यू डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। इधर बच्चे क्या करें, पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। थर्ड में सो रहा है तो आई एम स्लीपिंग। फोर्थ में आई एम ईटिंग, खाना खा रहा है। वी आर लाफिंग, ये सभी हंस रहे हैं। और लास्ट में वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। बस पिक्चर में देख करके इधर आपको एक्टिविटीज़ लिखनी, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्कशीट नंबर 69। वर्कशीट नंबर 69, वर्कशीट नंबर 69 देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 69, वर्कशीट नंबर 69 में इज एम आर भरना है। इज एम आर, इज एम और आर। इज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज भरेंगे, आई के साथ हमेशा एम आएगा। और प्लूरल फॉर्म है जैसे यू है, दे हो गया, वी हो गया, या कोई दो नाउन एंड से जुड़ी है तो उनमें आर लगाना है। जैसे शी, शी क्या, ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। तो शी सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, इज, शी इज सिंगिंग। दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने क्या लगाया, आर। इट इज़ ए बैग, इट के साथ इज। फोर्थ में आई के साथ मैंने कहा हमेशा एम आएगा तो आई एम टीचर। ही के साथ इज सिंगुलर है तो ही इज रीडिंग ए कॉमिक। वी आर लाफिंग, वी के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि वी प्लूरल फॉर्म में है। यू आर राइटिंग ए लेटर, यू के साथ आर, वी के साथ आर। कुणाल, ये कुणाल के साथ इज, और शी के साथ इज। इन सब में इज एम आर भरना है। सिंगुलर फॉर्म के अंदर इज, प्लूरल फॉर्म के अंदर आर, और आई के साथ हमेशा एम भरेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 70। देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 70 में क्या दे रखा है। वर्कशीट नंबर 70 में देखो, फाइंड आउट अबाउट द नेशनल सिंबल्स। ये अपने राष्ट्र के कुछ सिंबल्स है। ड्रॉ देयर पिक्चर एंड कलर देम, साथ में अपने को पिक्चर भी बनानी है और उनमें कलर भी करना है। अब देखो ऊपर ये बॉक्स के अंदर ये सारे वर्ड आपको दे रखे हैं। मैंगो, टाइगर, ट्राई कलर, रुपीज़, लॉर्ड्स, बनियन, लाइन, कैपिटल ऑफ अशोका, हॉकी। तो नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर, TIGER, टाइगर। नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। आगे नेशनल फ्रूट कौन सा है अपना, मैंगो, MANGO। थर्ड में नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर यानी तिरंगा। और नेशनल गेम हॉकी, HOCKEY, हॉकी। और नेशनल एम्बलम कौन सा है, लाइन, कैपिटल ऑफ अशोका, अशोक चक्र, लाइन कैपिटल। और नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस, कमल। और नेशनल ट्री, बनियन ट्री। और नेशनल करेंसी यानी अपनी राष्ट्र की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो कौन सी है, रुपीज़। चलिए नेक्स्ट 71 में चलते हैं। आगे देखो, अभी जो हमने पीछे किया है ना, वही है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। अब देखते हैं फॉर्मेटिव। फाइंड द ओड वन आउट। ओड का मतलब जो उन सब में से अलग है, ओड। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये तीनों क्या है, सेम चीज़ है। और डायरी क्या है, अलग होगी। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए, डायरी अलग आ गई। सेकेंड में देखो, फाइंड द ओड वन आउट। टेबल, सोफ़ा, पेन और चेयर। टेबल, चेयर, सोफ़ा ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए, और पेन क्या है, अलग कैटेगरी में। तो इनमें सबसे अलग क्या होगा, पेन।
थर्ड में द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट ट्री खेजड़ी। व्हाट डू यू डू फर्स्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले वेकअप, पीछे हमने किया था। अगर कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग इज एम आर का यूज़ करते हुए इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दे के साथ आर, दे आर सिंगिंग, आई के साथ मैंने कहा एम, तो आई एम टायर्ड, शी इज़ हंग्री, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू के साथ आर। 6 नंबर देखो, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पिक्चर्स, यानी पिक्चर को देख करके अपने को लिखना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है पिक्चर में, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो हमने लिखा चिल्ड्रन आर PLAYING प्लेइंग। ए बॉय इज सिंगिंग, बॉय क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो बॉय इज सिंगिंग। आगे देखो, री राइट दीज सेंटेंसेज द करेक्ट पंचुएशन, पंचुएशन मार्क अपने को यूज़ करना है, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, पंचुएशन मार्क पीछे की जो वर्कशीट्स हैं हमने उसमें पढ़ाया। वेयर आर यू डूइंग, यानी WH वर्ड है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसका फर्स्ट लेटर अपन कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जया इज़ गोइंग टू मीट सुषमा, तो जया यानी प्रॉपर नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, तो जया इज़ गोइंग टू मीट सुषमा, सुषमा में ऐसे पढ़ा, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे 8 नंबर में देखो, राइट 3 थिंग्स दैट यू डू एवरी डे, यानी डेली आप 3 चीज़ें जो करते हो आपको लिखना है। क्या करो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी खड़े होते हैं, उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद आई गो टू स्कूल डेली, उसके बाद स्कूल चले जाते हैं, ये एक्टिविटी, ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 71। चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 71 में क्या है। वर्कशीट नंबर 71 में सीक्वेंस दीज पिक्चर्स एंड राइट द डिस्क्रिप्शन अबाउट देम इज कंप्लीट द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में पिक्चर को देख करके अपना सीक्वेंस लिखना है कि फर्स्ट नंबर में क्या आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सीक्वेंस लिख दिया, क्रम लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर में क्या है, द फादर एंड द डॉटर सा ए ब्रोकन स्विंग, यानी एक टूटा हुआ झूला है, उसको देखते हैं, कौन, फादर है और उसकी डॉटर है। सेकंड नंबर में दे मेड ए ब्यूटीफुल स्विंग, स्विंग बोल दो झूले को, या फिर मेरी गो राउंड भी आप बोल सकते हो, पेडल भी बोल सकते हो। तो यहाँ ये जो झूला है इसको अपन स्विंग बोलेंगे, ठीक है। आगे थर्ड में दे बिकम वेरी हैप्पी टू मेक स्विंग, यानी वो ये बना करके बहुत ज़्यादा क्या हुए, खुश हुए। और फोर्थ में द फादर एंड द डॉटर इंजॉयड, उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वर्कशीट देखो 72, नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 72 में क्या है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने को इस पैसेज को पढ़ना है और इनके आंसर देने, पढ़ लेना इस पैसेज को आराम से। इसका पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, यानी जब शेरा खो गया था, ये जो मदर लाइनेस है उसका एक बच्चा था, उसको बोलते हैं कब, CUB, जो लाइनेस का जो बच्चा होता है उसको कब बोलते हैं। कब अपने भाई बहनों के साथ खेलता खेलता इधर कहीं खो जाता है। तो उसका पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, शेरा गॉट लॉस्ट ही स्टार्टेड क्राइंग, ये देखो शेरा खो गया था बुशेस के बीच और खोते ही वो चिल्लाने लग गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, शेरा गॉट लॉस्ट ही स्टार्टेड क्राइंग। दूसरा, हु सर्च फॉर शेरा, ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लाइन इज सर्च्ड, कि शेरा को किस किसने खोजा, तो ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लाइन इज सर्च्ड। हाउ डिड द शेरा गेट बैक टू होम, शेरा अपने घर कैसे पहुंचा। आगे देखो उसमें, शेरा स्टार्टेड क्राइंग, मदर लाइन इज फाउंड हिम एंड ही हग्ड हिज मदर एंड
बोथ वेंट होम, यानी शेरा की मम्मी ने, शेरा ने अपनी माँ को देखा, देखते ही वो चिल्लाने लग गया और भाग करके, जब वो चिल्ला रहा था तो शेरा की मम्मी ने उसे देखा और उसने उसको हग कर लिया और उसके बाद वो दोनों घर चले गए। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गॉट लॉस्ट इन दैट जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओ तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बताना है। इफ़ वी गॉट लॉस्ट आई वुड क्राई फॉर हेल्प, अगर हम कहीं खो जाते तो हम भी क्या करते, हेल्प के लिए चिल्लाते। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट है 73। वर्कशीट नंबर 70 बिल्कुल ईजी है। ये जो सिंबल दे रखे हैं अपने फेस्टिवल्स के, इंडिया के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली DIWL दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। वर्कशीट नंबर 74। वर्कशीट नंबर 74 में पेसेस दे रखा है। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट didn't like it. He tore the paper from the notebook and threw it into the room. He sharpened the pencil in anger. The crumbs and pencil lead powder fell onto the floor. This made the floor very dirty. यानी अरुण नाम का लड़का अपना होमवर्क कर रहा है, उसने एक पेपर का टुकड़ा था उस पर कुछ ड्रॉ कर रहा है, फिर उसको पसंद नहीं है, उसने वो टोर करके यानी फाड़ करके रूम के अंदर फेंक दिया और गुस्से के अंदर अपनी पेंसिल शार्प करने लग गया। और जो पेंसिल का स्क्रम वगैरह पाउडर वगैरह था वो उधर फ्लोर पे डाल दिया और फ्लोर क्या हो गया, डर्टी हो गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था, तो ये देखो फर्स्ट में अरुण वाज डूइंग इज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। व्हाई डिड ही थ्रू द पेपर, उन्होंने अपना पेपर क्यों फेंका। ही डिड नॉट लाइक हिज ड्राइंग, उसे अपनी ड्राइंग पसंद नहीं है इसलिए उसने अपना पेपर फेंक दिया। इज़ इट गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण, अरुण की तरह फ्लोर को डर्टी बनाना क्या अच्छा है, तो इट इज़ नॉट गुड टू मेक फ्लोर डर्टी लाइक अरुण। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे देखो, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, क्या आप तुम अपनी स्कूल क्लीन रखते हो। डिस्कस विद योर टीचर, टीचर के साथ डिस्कस करके हाउ योर स्कूल इज़ केप्ट क्लीन एंड राइट इट इन योर ओन मेड वर्ड्स इन द बॉक्स के लिए। बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में अपने को लिखने हैं। देखो, वी ऑल कीप आवर शूज़ आउटसाइड द क्लास, फर्स्ट तो ये कि अपने क्लास के बाहर अपने शूज़ रखते हैं। वी ऑलवेज थ्रो द पेपर इनटू डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर जो भी वेस्ट पेपर है वो डालते हैं। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन, और हम अपनी क्लासरूम हमेशा क्या रखते हैं, क्लीन। ये हो गए 3 रीज़न। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 75। आगे देखो वर्कशीट नंबर 75 के अंदर अपने को प्रयोग करना है एंड, बट और बिकॉज का। एंड, बट और बिकॉज का। पहले का देखो, ही सेट अंडर ए ट्री ही वॉज टायर्ड। अब देखो, जिसमें रीज़न बताए उसमें बिकॉज बताना है। ही सेट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ही वॉज टायर्ड, ये जो बीच में फुल स्टॉप दे रहा है उसकी जगह अपने को बिकॉज लगाना है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह थका हुआ था, इसलिए उसमें बिकॉज आएगा। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। एंड का प्रयोग में देखना, जो सेम स्ट्रक्चर है वो पहले उतार दो, माई ब्रदर लाइक्स दोनों में माई ब्रदर लाइक्स तक उतार दो, उसके बाद में मैंगोज बीच में एंड लगा दो और बनानाज। मेरे भाई मैंगो और बनाना दोनों को पसंद करते हैं, मैंगो भी पसंद करते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं। देखो, जया स्पीक्स हिंदी और जय स्पीक्स इंग्लिश। अब देखो, जय स्पीक्स और जय स्पीक्स दोनों में सेम है ना, तो जय स्पीक्स उतारो, फिर पहले वाले का हिंदी, फिर एंड लगाओ और इंग्लिश। 4th नंबर देखो, सोनम वॉन द रेस शी रैन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस जीत ली क्योंकि वह बहुत तेज़ है, थोड़ी रीजन दे रहे हैं ना इसमें। देखो 5th नंबर देखो, पिंकी वर्क हार्ड शी डिड नॉट पास। अब देखो, पिंकी ने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन बट मतलब लेकिन सी डिड नॉट
पास, लेकिन वह पास नहीं, इसलिए इसमें बट का प्रयोग करेंगे। आई वेटेड फॉर पिंकी शी डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। द मैन इज ओल्ड ही रन्स वेरी फास्ट। मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। आदमी बहुत ही बूढ़ा है, फिर भी वह बहुत तेज दौड़ता है। रिया इज़ वेरी सैड शी लॉस्ट हर बुक। रिया बहुत उदास थी, उसने रीज़न दे रहे हैं क्योंकि, बिकॉज लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। देखो सेम स्ट्रक्चर है ना, इसमें एंड का प्रयोग करेंगे। 10th नंबर देखो, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई एम हैंग्री। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज कारण दे रहे हैं कि भाई भूखे क्यों हो, क्योंकि मैं हंग्री हूँ। चलिए वर्कशीट नंबर 76 के अंदर, वर्कशीट नंबर 76 बिल्कुल ही इजी है। इसके अंदर बेटा वॉज और वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वॉज वर का। आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट वेन द एक्सीडेंट टुक। आई के साथ वॉज सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म के अंदर वो सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज का प्रयोग। प्लूरल फॉर्म आई के साथ वॉज, वी यू दे आ जाए उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वर का। अंजलि सिंगुलर है, किसी का नेम आ जाए उसके साथ वॉज का प्रयोग। डॉग सिंगुलर है तो वॉज। गणेश आया, गणेश के साथ वॉज। शी वॉज इन कैनेडा लास्ट मंथ। शी ही शी इट के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग। वी के साथ वर। गर्ल्स प्लूरल फॉर्म होगी, SIS लगा उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग करना है अपने को। द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल फॉर्म में आ गई, बर्ड्स वर रिटर्निंग होम। दे वर रीडिंग ए कॉमिक बुक। दे के साथ वर का प्रयोग। दिनेश, दिनेश नाम है, वॉज चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है वर। और रमेश एंड सुरेश, देखो दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो किसका प्रयोग करेंगे? वर का। गोइंग टू जयपुर, यू के साथ हमेशा वर आएगा। यू वर ए गुड स्टूडेंट। चलिए वर्कशीट नंबर 77, वर्कशीट नंबर 77 में देखो क्या है। वर्कशीट नंबर 77 में ये कुछ पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर को देख करके आपको लिखना है क्या हो रहा है पिक्चर में। पहला तो देखो गेस द इवेंट, इवेंट गेस करना है, क्या है ये? बर्थडे पार्टी। वेन वर यू बोर्न, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। 7 सितंबर 1995, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी है। नीचे देखो राइट ए फ्यू वर्ड सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दीज, कुछ वर्ड्स अपने को इसमें लिखने हैं। पिक्चर में क्या हो रहा है? पहली पिक्चर में क्या हो रहा है? एक लड़की, द गर्ल इज गिविंग ए गिफ्ट, एक लड़की है वो क्या है? गिफ्ट दे रही है लड़की बर्थडे बॉय को। देख सेकंड में द ऑल फ्रेंड्स आर डांसिंग, सारे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। और थर्ड में द ऑल फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, सारे मिल करके यहाँ क्या करें? केक काट रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे ऑल इंजॉयड एंड वेंट होम, सारों ने बहुत इंजॉय किया और सारे कहाँ चले गए? घर चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गई है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 में क्या है? पहला देखो, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ डिसम्बर। 25 दिसंबर में क्रिसमस। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा? क्रिसमस। चलिए देखते हैं इसमें, सॉरी, कौन सा फेस्टिवल? क्रिसमस। सेकंड देखो, विच ऑफ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ फुल मून, यानी फुल मून को कौन सा? होली। होली, फुल मून पूर्णिमा के दिन कौन सा मनाया जाता है? होली। और अमावस्या के दिन दीपावली। फाइंड आउट एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस, अपने को टिक करना है तो कौन सा है करेक्ट? ही वॉज सिंगिंग, ये करेक्ट है क्योंकि दे के साथ इज लगा रखा है, आई के साथ वर लगा रखा है, यू के साथ वॉज लगा रखा है, ये सारे ही गलत है। थर्ड नंबर सेंटेंस ही वॉज सिंगिंग सही है। फाइंड आउट एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस। फोर्थ नंबर में देखो, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस पे टिक करना। देखो वेयर वर यू लास्ट वीक, ये सही है क्योंकि यू के साथ वर लगा रखा है। क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस है। व्हाट वर सी रीडिंग, ये
व्हाट वर शी रीडिंग, अब देखो शी के साथ उन्होंने वर लगा रखा है, ये भी इनकरेक्ट है। वर इट स्नोविंग, अब इट के साथ वर लगा रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। वाई वी वर शाउटिंग, अब देखो ये भी स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि वाई के बाद वर आना चाहिए, उसके बाद में वी आना चाहिए। तो अपन इसमें ये मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन ही इसने गलत दे रखा है सारा, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस तो सही है। दूसरे वाला व्हाट वर सी, यानी सी के साथ वर लगा रखा है, हिसाब से तो ये सेकंड नंबर सही होना चाहिए। और इसके साथ देखो वर, यहाँ वॉज इट्स नोविंग होता, और लास्ट वाला देखो वाई वर वी शाउटिंग, ये होता। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो नीचे, हु गोट द न्यू अम्ब्रेला, हु गोट द न्यू अम्ब्रेला फॉर मोनू, तो मदर गोट द न्यू अम्ब्रेला फॉर मोनू, मदर ने नया अम्ब्रेला प्राप्त किया। वाई वर मोनू वेटिंग फॉर द रेन, मोनू वॉज वेटिंग फॉर द रेन बिकॉज शी लाइक वेरी मच, क्योंकि वो रेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। 7th नंबर में शी वॉज, वाई वॉज मोनू लुकिंग एट द स्काई, मोनू स्काई की ओर क्यों देख रही थी? शी वॉज वेटिंग फॉर द रेन, रेन की क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। 8th नंबर क्वेश्चन में विच वेदर डू यू लाइक, यानी आप कौन सा वेदर पसंद करते हो, वो लिखना है। आई लाइक द रेनी सीजन, रेनी सीजन, आई लाइक द रेनी सीजन द मोस्ट बिकॉज वी इंजॉय वेरी मच इन द रेन। नेक्स्ट नंबर वर्कशीट 78। अब देखो वर्कशीट नंबर 78 में क्या है, ये लॉयन एंड माउस है, एक स्टोरी है, जो जंगल में दोनों रहते हैं, फ्रेंड्स है, आपस में खाते पीते हैं और साथ में रहते हैं। तो कैन लायन एंड माउस बी फ्रेंड, ये इसमें बताना है कि क्या लायन और माउस है फ्रेंड हो सकते हैं। लिस्ट आंसर रीजन, यहाँ आपका आंसर, यहाँ आपके फ्रेंड का आंसर, तो आपका आंसर क्या है? माई आंसर यस दे बोथ आर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का आंसर आता है यस दे लिव्ड टुगेदर। रीज़न बिकॉज दे ईट टुगेदर, क्योंकि वो दोनों साथ साथ खाते हैं इसलिए फ्रेंड्स है। और रीज़न दे प्लेड टुगेदर, साथ में खेलते भी हैं। राइट ए लाइन अबाउट व्हाट डू यू थिंक द लायन एंड द माउस डिड आफ्टर ए लॉट ऑफ फिशेस, यानी बहुत सारी मछलियाँ खाने के बाद में लायन ने और माउस ने क्या किया? तो आई थिंक दे डिड रेस्ट, उन्होंने रेस्ट किया होगा। ये आप कर सकते हो। वर्कशीट 79। वर्कशीट नंबर देखो 79। वर्कशीट नंबर 79 में क्या है, एक पिक्चर दे रखी है, पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो है। तो पहले हम देखो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस पिक्चर को देख खाली स्थान भरना है। देखो एन इज फ्लाइंग ओवर द सी, सी के ऊपर से क्या चीज़ उड़ रही? एरोप्लेन। तो फर्स्ट में क्या आएगा? AEROPLANE। दूसरे में देखो आई कैन सी 2 बसेज इन द पिक्चर, मैं इस पिक्चर में कितनी बस देख सकता हूँ? 2, तो दूसरे में आएगा सेकंड में TWO। देखो 2 बुल्स आर पुलिंग 1 कार्ट, 2 बुल्स है वो एक कार्ट को पुल कर रहे हैं। एंड 1 हॉर्स इज पुलिंग अनोदर कार्ट, और थर्ड जो कार्ट है उसको कौन पुल कर रहा है? कैमल, CAMEL कैमल। फोर्थ में आएगा देयर इज ए स्मॉल बोट एंड ए बिग शिप इन द वाटर, वाटर के अंदर एक छोटी सी बोट है और एक है बड़ी शिप है। देखो 6th नंबर द बॉय बिसाइड द बस इज ड्राइविंग ए बाईसाइकिल, BICYCLE बाईसाइकिल, यानी बस के बगल में ही बच्चा क्या कर रहा है? बाईसाइकिल चला रहा है। लिस्ट ऑल द व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स की लिस्ट है, यानी रोड पे चलने वाले क्या है? बस, ट्रक और कार। वाटर में शिप और बोट, और हवा में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, HELICOPTER हेलीकॉप्टर। आगे देखो वर्कशीट नंबर 80 नंबर वर्कशीट। चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 80 में क्या है। वर्कशीट नंबर 80 के अंदर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जम्बल्ड करके, उनको सही करना है। पहला देखो फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज ए, तो क्या है? यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज
फेयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आई वेंट टू ए विलेज फेयर यस्टरडे। ठीक है। सेकंड देखो, सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन, तो क्या होगा, आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड। सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट मेरी गो राउंड। रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड, तो चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली। वेंट मदर विद एंड फादर आई माई, तो आई वेंट विद माई फादर एंड मदर। saw lots camels we of goats and toys, तो we saw lots of toys camels and goats। और नेक्स्ट में फेयर इन लॉट्स आई जलेबी एट ऑफ दैट, तो आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने साथ में वर्कबुक रखी होगी और साथ साथ में वर्कबुक में किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो स्किप करके भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आगे की वर्कशीट आगे वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।